अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घर में खूब एंजॉय कर रहे होंगे, अपने रोज़मर्रा के मामूलात को अंजाम दे रहे होंगे, कुछ नए काम और ज़रूरी अमूर भी अदा कर रहे होंगे। व्यूअर्स ये देखिए, आज हम डाल रहे हैं अपनी गंदम और इसके लिए हमने ड्रम को साफ़ कर लिया है धूप लगा के और उसको ठंडा भी कर लिया है। तो व्यूअर्स ये ट्रेडिशनल ड्रम होते हैं जिनको भड़ोला भी कहा जाता है। गंदम के आने का मौसम आ चुका है और जनाब गंदम घर के अंदर आ चुकी है और तमाम लोग अपने अपने दानों को संभाल रहे होंगे। व्यूअर्स आज मैं आपको गंदम को पूरे साल के लिए स्टोर करने का तरीका सिखाती हूँ कि किस तरीके से हम इकट्ठी गंदम लेकर अपना पैसा और अपनी सेविंग्स कर सकते हैं। इस मौसम में जब गंदम नई आती है तो काफ़ी सस्ती मिल जाती है और अगर हम इसको हिफाजत से रख लें तो पूरा साल हम ज़रूरत के मुताबिक अपनी मर्ज़ी से ताज़ा और होल व्हीट गंदम को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारी और हमारी फैमिली की सेहत भी अच्छी रहती है और बहुत सारी बीमारियों से भी हमें निजात रहती है। और इसके अंदर होल व्हीट गंदम के अंदर बहुत सारा फाइबर भी होता है, जिससे हमारी दूसरी सेहत भी ठीक रहती है और हम कई सारी बीमारियों से बच जाते हैं। तो आइए व्यूअर्स, हम गंदम को महफूज करते हैं और इसके लिए मैंने 2 अदद मज़दूर हायर किए थे क्योंकि ये काफ़ी सख्त काम होता है। साथ ही हमारी 2 काम वालियाँ आंटियाँ भी हैं जो हमारी मदद करेंगी और जिस तरह से मैं उन्हें बताऊँगी वो ये काम अंजाम देंगी। अच्छा, तो फिर हम लोग जो हैं सबसे पहले पारे को तैयार करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम गंदम को सेव करने के लिए ये मेडिसन जिसको मरकरी या पारा कहते हैं इसको इस्तेमाल करते हैं। और जनाब इसके लिए मैंने रेत ले ली है 1 तसला भर के, जिसको मैंने धूप लगा के खुश्क कर लिया था, अच्छी तरह से नमी ख़त्म कर दी है और अब इसको छान लिया है। अब ये लाया गया पारा तकरीबन 1 तोला पारा है जिसको मैंने इसमें आंटी को दिया है और वो अपने अच्छी तरीके से इसको मिला रही हैं दोनों हाथों से रगड़ कर। और देखें, इन्होंने सारा पारा अंदर डाल लिया है, लेकिन कुछ पारा इसके अंदर अभी बाकी है, वो इनको नज़र नहीं आ रहा है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इसकी गिरा खुलवा ली है अपने मज़दूर भाई से। ये 2 मज़दूर हैं जो अब गिरा खोल रहे हैं, जो आंटी नहीं खोल सकी थी। और इस गिरा के अंदर काफ़ी सारा पारा अंदर फंसा हुआ है। लीजिए व्यूअर्स, ये बहुत ही कीमती होता है और 1 तोला पारा मैंने आपको दिखाया है। ये 1 तोला पारा तकरीबन ये 1500 तक का आता है। और जनाब इस मौसम में तो बहुत ही शॉर्ट भी हो जाता है, शॉर्टेज हो जाती है पारे की, और मैंने भी बड़ी ही मुश्किलों से मंगवाया है। और जनाब लीजिए, बच्चे ने इसको खोल लिया है, मज़दूर ने इसको खोल लिया है और आंटी इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगी। तो ठीक है व्यूअर्स, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया गया है। और अब सबसे पहले मज़दूर खाली ड्रम को सेट कर रहे हैं। इस ड्रम को भड़ोला भी कहा जाता है लेकिन हमारे इलाके में इसको ज़्यादातर ड्रम ही कहा जाता है, दानों वाला ड्रम। ये मेरा ड्रम 12 बोरियों का है और 12 बोरियां इसमें आराम से आ जाती हैं और 1 बोरी 100 किलो की होती है। मैं इस दफ़ा 5 बोरियां ले रही हूँ, जिसमें सबसे पहले ड्रम को सेट किया गया, उसका आगे से ढकने को बंद किया गया। सामने इसके एक सुराख होता है जिसमें से ज़रूरत के मुताबिक दाने निकाल लिए जाते हैं। तो व्यूअर्स देखिए, अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला हमारे अनाज की हिफाजत करे और उसको हमारे लिए बाबरकत बनाए। तो व्यूअर्स सबसे पहले 2 से 3 प्लेटें हमने अंदर डाल दी हैं रेत की, जिसके अंदर पारा मिला हुआ है। और अब अपनी बोरियां मैंने खोलना शुरू की हैं, भाइयों ने खोल दिया है। अम्मा अनवर जो है वो लेकर आ गई है एक बर्तन जो कि परात है और इसके ज़रिए से बोरियां खाली की जाएंगी। अम्मा ताजा भी अपने काम में खूब आगे हैं और वो सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं। तो व्यूअर्स देखिए, दूसरी तरफ खाला अनवर मज़दूर के साथ मिलकर बोरी को खाली कर रही हैं। ये आटे के गट्टू होते हैं, जो कि 2 गट्टू तकरीबन 1 बोरी का हिसाब होता है और इसमें 50 किलो गंदम आ जाती है या फिर उससे थोड़ी सी कम। तो लीजिए व्यूअर्स, अब अम्मा ताजा भी आ गई हैं मैदान में और वो भी साथ हेल्प करा रही हैं। अम्मा ताजा जैसी एक्टिव औरत मैंने सारी ज़िंदगी में नहीं देखी।
इस उम्र में भी वो हम जवानों से ज़्यादा एक्टिव हैं और माशाल्लाह हर जगह पर बहुत ही समझदारी के साथ सारे काम को संभाल लेती हैं। अम्मी भी बैठी हुई उनको हिदायत दे रही हैं और मैं भी साथ खड़ी हूँ। लेकिन मुझे तो दानों से एलर्जी हो जाती है, इसलिए इसकी रेत वगैरह से मैं दूर ही रहती हूँ। लेकिन मैं साथ ही आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ और आप लोगों को मैं सिखाती हूँ कि किस तरीके से हम दानों को महफूज रखते हैं। और ये हम शुरू से ही करते हैं और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से हमारा अनाज कभी भी ख़राब नहीं हुआ है। और जनाब इस तरह से देखें, आखिर में तो मज़दूरों ने पूरी बोरी ही उठा के उलट दी ताकि जल्दी जल्दी से काम हो जाए। और जनाब देखिए इसी तरह से यके बाद दीगरे तमाम बोरियां खोली जा रही हैं और सारे मिलकर जल्दी जल्दी से ये काम कर रहे हैं। अब एक और नया टैक्ट लगाया गया है और जिसके ज़रिए से एक बोरी से दूसरी बोरी में आधी बोरी एक में और आधी दूसरी में कर दी गई है। और इस तरह से और भी आसानी हो गई कि छोटी छोटी परातों की जगह आधी आधी बोरी वो डाल रहे हैं। क्योंकि जनाब मज़दूरों के लिए या जवान लड़कों के लिए कौन सी कमज़ोरी तो कौन सी मजबूरी, वो इस तरीके से बहुत जल्दी से काम कर सकते हैं। तो जनाब ये है सूरत हाल और इस तरह से बड़ी जल्दी जल्दी से तमाम बोरियां डाली जा रही हैं और इस तरह देखिए जल्दी से काम हो रहा है। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कितनी जल्दी से ये सारा काम अंजाम दे रही हैं और साथ ही मज़दूर भाई भी अपने अपने जुगाड़ लगा के जल्दी से जल्दी काम कर रहे हैं। साथ ही अम्मा ताजा भी खामोशी के साथ अपने किरदार को अंजाम दे रही है। साथ ही 2 बोरियां, एक बोरी डालने के बाद उसमें 1 से 2 प्लेटें भरकर रेत की, जिसमें पारा मिला हुआ है जो कि प्रिजर्वेटिव के तौर पर काम करेगा, महफूज रखने के लिए अनाज को काम करेगा और उसके लिए डालते जा रहे हैं। और देखें सारे काम बखैर खूबी हो रहे हैं माशाल्लाह। ये एक बहुत ही कदीम तरीका है जो कि तकरीबन मैं अपने घर में तकरीबन 20 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ और आज तक मैंने इससे नुकसान नहीं उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खैर खूबी के साथ तमाम अनाज महफूज रहता है। ये सिर्फ गंदम के अंदर ही इस्तेमाल किया जाता है, इसको चावल वगैरह के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो लीजिए व्यूअर्स, बच्चे अपना काम कर रहे हैं और खालाएँ भी उनकी मदद कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी अपने घर के अंदर इस तरीके से गंदम को सेव कर सकते हैं, महफूज करें और अपने बच्चों के लिए सारा साल बआसानी गंदम को अवेलेबल करें। क्योंकि हुकूमत की पॉलिसियाँ या जो कुछ भी कहें, महंगाई कह लें या इन्फ्लेशन कह लें या कुछ भी इसका नाम दे लें, आटे की तो बहुत ज़्यादा तंगी हो जाती है और हर साल ही हमें बाहर से महंगे दामों आटा मंगवाना पड़ता है। और ख़ास तौर पर बाहर से जब इंपोर्ट होकर आता है तो हर चीज़ की कीमत डबल ही हो जाती है। तो रोज़ बरोज़ आटे के गट्टू और खुला आटा जो कि हार्मफुल भी होता है और अच्छा भी नहीं होता सेहत के लिए, हमारे बच्चों को खाना पड़ता है, जिससे सेहत भी मुतासिर होती है। व्यूअर्स, हमारा व्लॉग काफ़ी लंबा होता जा रहा है लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं इसकी कटिंग करूं। इसको मैं आपको फुल दिखाना चाहती हूं क्योंकि ये हमारा एक ट्रेडिशनल तरीका है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और अब मज़ीद गंदम डालने के बाद उसके अंदर मज़ीद रेत की छिड़काव किया जा रहा है। आइए मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। अभी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश है, तकरीबन अभी इसमें 2 से 3 बोरियां ही गई हैं। साथ ही साथ वो इसके अंदर डालते जा रहे हैं गंदम के अंदर ही छिड़काव करते जा रहे हैं रेत का, और जिससे ये बहुत अच्छा सा महफूज हो जाएगी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे अनाज की हिफाजत फरमाए और हर मुसीबत हर बला से महफूज रखे, उसके अंदर बरकत और वसअत पैदा करें। अम्मी भी बैठी हुई हैं। अम्मी को मैंने थोड़े से ला के दे दिए थे सेब और अम्मी बैठ के वो खा रही थी और अब उन्होंने छिलके बचा दिए हैं। उन्होंने मोटे मोटे छिलके उतारे थे जो मैं चुनकर खा रही हूँ
क्योंकि सेब जो है वो सारी ग़िज़ाइयत तो मुझे ऐसा लगता है कि छिलकों में ही होती है। उसकी क्रिस्पीनेस मुझे तो बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं छिलके भी सारे चुनकर खा रही हूँ। अम्मी सेब खा चुकी हैं और जनाब बाकी लोग अपने काम में मसरूफ़ हैं, जल्दी जल्दी से कर रहे हैं। तो देखते हैं कि हम भाई हमारे कहाँ तक पहुँचे हैं और हम उनके ऊपर भी नज़र रखे हुए हैं। तो देखिए तकरीबन तमाम ही बोरियां डाली जा चुकी हैं और अब बाकी मांदा जो रह गया है नीचे गिरी हुई दाने वो अम्मा ताज़ा झाड़ू की मदद से इकट्ठे कर रही हैं, क्योंकि वो कोई भी दाना ज़ाया नहीं करना चाहती। हो सकता है इसी के अंदर अल्लाह ताला की कोई हिकमत हो, कोई बरकत हो, कोई शिफा हो। तो लीजिए व्यूअर, सारा गंदम की तमाम कट्टू या बोरियां डाली जा चुकी हैं और तमाम रेत भी ऊपर छिड़क दी गई है। और देखिए अंदर से ये इसका व्यू था। और अब अम्मा ताज़ा ने सारी बची हुई या गिरी हुई गंदम के दाने सारे समेट दिए हैं और दूसरी तरफ दूसरी खाला ने तमाम गट्टू को फ़ोल्ड कर लिया है और जनाब जहाँ से हमने मंगवाए हैं वहाँ पर ये गट्टू वापस कर दिए जाएंगे। और अब हम ये सब दाने भी चुनकर डाल देते हैं। अम्मा ताज़ा बहुत ही अच्छा सा काम कर रही हैं, सारा उन्होंने एक एक दाना भी ज़ाया नहीं होने दिया। अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए और उनको सेहत और तंदुरुस्ती की नेमत से माला माल रखे। और जनाब लीजिए आखिरी दानों की परात भी जा चुकी है। अब हम आपको अंदर से इसका व्यू दिखाते हैं कि अंदर से ये कैसा है। देखिए ये दाने इतने हैं और तकरीबन आधा ड्रम भर चुका है और इसके अंदर ये 6 बोरियां हमने डाली हैं। अभी 6 बोरियों की गुंजाइश और भी है, लेकिन हमने इस दफ़ा उसको फुल नहीं भरा है, बल्कि हमने सिर्फ 5 से 6 बोरियां इसके अंदर डाली हैं। 5 बोरियां मैंने ख़रीदी थी और जनाब एक बोरी अम्मी को गिफ्ट के तौर पर मिली है उनके मैके की तरफ से। उनके भाई उनको हर साल 1 बोरी गंदम की देते हैं गिफ्ट के तौर पर, जो उनके अपनी ज़मीनों की होती हैं। तो लीजिए व्यूअर्स, अब ड्रम को साफ़ करके उसके ऊपर कवर चढ़ाया जा रहा है ताकि वो बदनुमा मालूम ना हो और मैला भी ना हो, मट्टी वगैरह से महफूज रहे। तो इस तरह से सारा काम पाया तकमील को पहुंच चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब देखें सारा कुछ समेटा जा चुका है। सारा जो फैला हुआ था तकरीबन 4-5 दिनों से अभी वो मिनटों में ही समेट दिया गया है। अल्लाह ताला हमारे इन भाइयों की ज़िंदगी में और रोज़ी में बरकत अता फ़रमाए। एक गट्टू जो पुराना था वो बांध के रख दिया है। अब अम्मी उनको कुछ पैसे दे रही हैं, लेकिन वो शर्मा रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो खैर सगाली तौर पर आए थे, पैसों के लिए नहीं। तो अम्मी ने उनको पैसे दिए हैं। जनाब वो हमारे दूसरे घर में लगे हुए हैं, तो उनको अम्मी ने आर्जी तौर पर बुलाया था। तो देखें सब अपना काम करके चले गए हैं और अम्मा ताज़ा अब उसके बर्तनों को संभाल रही हैं, जिसके अंदर परून है और इसके अलावा तसला है और दीगर चीज़ें हैं जो कि दाने निकालने और भरने में काम आती हैं। दूसरी तरफ अम्मा ताज़ा अब फारिग होकर अपने आबाई शौक़ से शुगर लगा रही हैं, यानी सिगरेट। ये इनका वाहिद शौक़ है जो वो पूरा करती हैं और खूब सिगरेट पीती हैं और जनाब खूब धुएँ उड़ा रही हैं इस तरीके से। तो ठीक है व्यूअर्स, फिर मिलते हैं किसी और व्लॉग में। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।